कमली वाले पाके पियावा मनल भाव के भरी। अरे एक बार और शांत हो जाए। क्या मैं चाह रहा था कि आपके जज्बात मुझे पढ़ने की इजाजत दे, मैं आपकी कदरदानी करता हूँ। लीजिए एक शेर और आपको सुनाना चाहूंगा। अर्शे मोहल्ला तुमसे रोशन रोशन चांद सितारे। I will not talk much wit for the brains come and hath nothing in me। एजुकेशनल कल्चर यहाँ बैठा हुआ और आप बोल रहा हूँ, जबकि हमारी एक आदत है, मेरा एक उसूल है कि मैं व्यक्ति विशेष, समाज विशेष, स्टेट विशेष, देश विशेष, रंग रूप विशेष, जाति विशेष का प्रवक्ता नहीं हूँ और नहीं इस्लाम किसी व्यक्ति विशेष का मजहब है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पूरी दुनिया का मजहब है, हक है, और इस्लाम मजहब का मजहबी रहनुमा पूरी दुनिया का रहनुमा है। ये हमारा प्रवचन भी विशेष रूप से नहीं होता, संपूर्ण रूप से संपूर्ण समुदाय के लिए होता है। जो भी सुनेगा इंशाअल्लाह वली उससे फायदा और लाभ ही होगा, नुकसान होने का सवाल ही नहीं। अर्शे मोहल्ला तुमसे रोशन रोशन चांद सितारे और सगरी दुनिया तुमसे रोशन, सगरी दुनिया तुमसे रोशन। अरे रोशन थी तो पार। क्या कह रहे हो? वाह तुमसे रोशन शेर भी सब सुन लिया जी। अर्शे मोहल्ला तुमसे रोशन रोशन चांद सितारे और सगरी दुनिया तुमसे रोशन, सगरी दुनिया तुमसे रोशन। अरे रोशन तीस तो पार, तुम तो रब को हद से प्यार ताज उमदार मदनी। तुम तो रब को हद से प्यार ताजदार मदनी। तुम तो रब को हद से प्यार ताजदार मदनी लागी। अरे तुमसे हो नजरिया ताजदार मदनी लागी। तुमसे हो नजरिया ताजदार मदनी। क्या बात है, वाह। एक शेर मैं अपनी तरफ से सुनाना चाहूंगा। अल्लाह के प्यारे अष्टगुण महापुरुषम दिव्यजान्ति प्रज्ञा च उत्तम कुलम च बहुभाषा च इंद्री दमा यथा शक्ति कीर्तिज्ञा च। नबी के राज दुलारे तुम अल्लाह के प्यारे। मोहरे नबुवत पिठिया चमके, मोहरे नबुवत पिठिया चमके। अरे जैसे मोहरे नबुवत पिठिया चमके, जैसे चांद सितारे तुम तो चमकती सो पार ताजदार मदनी। तुम तो चमकती सो पार ताजदार मदनी। तुम तो चमकती सो पार ताजदार मदनी के लागी। तुमसे हो नजरिया ताजदार मदनी। एक शेर मैं जबरदस्ती सुनाना चाहूंगा। बेशक भोली भाली शक्ल तुम्हारी, भोली तोरी बतिया। कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल प्रजा जनम। हे दीन बंधु ध्यानधी अभिनंदनम सुस्वागतम। बोलिए कोटि कोटि के राम। एक जगह मैं तकरीर में गया था मिथिलांचल में, तो वो भी चतुर्वेदी साहब थे। क्योंकि चंद दोहे जिसको याद हो जाए वो भी चतुर्वेदी है। अल्हम्दुलिल्लाह ट्रिपुल फाजिल है, संस्कृत से मैंने एमए किया और आपकी अदालत में फैसला के लिए हाजिर कर दूंगा कि जजमेंट करें अब चतुर्वेदी कहते किसे। ऊपर रहा था कटी कटी प्रणाम, उन्हें
मालूम हुआ कि ये कोटी कोटी है या कटी कटी। आदमी कलकत्ता से घर आया, छुट्टी है 3 साल, छुट्टी काट के जब जाने लगा तो बेगम साहब पांव पकड़ के रोने लगी। जब जवान देखा मेरी बीवी रो रही है तो उससे दया आ गई, बाजू पकड़ के खड़ा किया, बोला जाने मन जाने तमन्ना मेरे सपनों की रानी काहे को रोती है। बीवी फूल गई, वीकनेस पकड़ लिया, बोला रोती इसलिए हूँ कि तुम मुझे तन्हा छोड़ के जा रहे हो, तन्हाई सताती है, अकेलापन डराता है, इसी डर से तो मैं रो रही हूँ। बोला क्या इसका कोई विकल्प भी हो सकता है? बोला हाँ इसका विकल्प है। बोला क्या है? बोला जाओ बगल में कोई बाजार हाट मिले तो बकरी का बच्चा खरीद के ले आओ, तुम परदेश चला जाना, हम उसी के पालन पोषण करने में अपना शेष समय बिताया करूंगी। शौहर खुश हो गया, बोला अरे ये कौन सी फरमाइश बड़ी है, तेरे लिए तो हम हिंदुस्तान छोड़ करके अरबिस्तान जब जा सकते हैं तो बकरी का बच्चा का नहीं ला सकते हैं। बोला तो फिर जल्दी जाओ और लेकर आओ। बोला बकरी के बच्चा कौन बड़ी बात है, हम तो तेरे लिए गाय का बच्चा खरीद के ले आए। गया और गाय खरीद के ले आया। बोला ले अब किस बारिश नू? बोला हाँ अब कुछ हम खिलाने पिलाने लगी। जब बकरीद में आए तो ग्राहक आया और मुनासिब दाम देकर खरीद के लेके चला गया। जब गाय बिक गई तो उसने एक चिट्ठी लिखी अपने मियाँ के नाम, मुन्ना के अब्बा को मालूम घर का सब समाचार ठीक है, आपने जो गाय खरीदा था वो बिक्री हो गई है। जैसे ही वो प्रेम पत्र पढ़ता है उसका शौहर रोने लगा। जब उसके रोने की आवाज अगल बगल अड़ोस पड़ोस के लोगों ने सुना, दौड़ करके आए, यहाँ तक कि उसके रूम पार्टनर भी भाग कर आया। देखा रोते हुए, पूछा यार काहे को रोता है? बोला बताने का नहीं है। बोला क्या हुआ, अब्बा ठीक तो है? बोलता है वो बूढ़ा मर भी जाएगा तो हम नहीं रोएगा। अम्मी जान सही है? बोला बुढ़िया भी मर जाएगी तो हम नहीं रोएंगे। बोला फिर क्या बात है कि तू रोता है? बोला बहुत बड़ी विपद पड़ गई है। बोला क्या हुआ? बोला बताने जैसा नहीं। बोला यार बताएगा तब तो तेरी मदद करूंगा। बोला बताऊं? बोला हाँ बता। बोला क्या कहूँ यार, घर पे गाय खरीद के आया था वो बकरी हो गई है। बोला अरे बोका आविष्कार है। बोला ना 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 बोका ना, हम आदमी हम देखत नहीं का, अरे तू वो हाथ बा दू वो पाँव बा दू वो आँख बा, बोका ना हम आदमी हम। अरे तब ते आदमी अभी तारा मालूम नहीं थे गाय का वो बकरी नहीं हो सका। बोला कि ना हो तो ही मानता नहीं, लेकिन ये बात सही बा, पर गाय बकरी हो गया। तारी कैसे तरह यकीन हो गया कि तुम्हारी गाय बकरी हो गई? बोला हमारी बीवी लिखी है, वो कभी गलत नहीं लिख सकती। बोला अच्छा बीवी के बात पर इतना यकीन है? बोला हाँ वो लिखी है बकरी हो गई है, मैं यही लिए रो रहा हूँ। बोला देखूं जरा तेरा प्रेम पत्र। लेकर के पढ़ता है वो पड़ोस और रूम पार्टनर ने पढ़ा, मुन्ना के अब्बा को मालूम घर का सब समाचार ठीक है, लेकिन आपने जो गाय खरीदा था वो बिक्री हो गई है। ढटुआ अरे वो निकले दिया बिक्री हो गई है, तू पढ़ता है बकरी हो गई है, हाईली क्वालिफाइड आविष्कार है। बोला बिक्री लिख ले दिया? बोला बिक्री लिख ले दिया। देखा ना भाई जान तो रखा भाई लड़का जल्दी जल्दी पढ़नी है, ध्यान के पढ़नी है ना, यही से हमारा बिक्री और बकरी में कोनो फर्क ना बुझाए। हम बोलेंगे अंग्रेजी और संस्कृत अरबी, कभी उर्दू भी बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा तब जाके सही कॉलिंग हो पाएगी, उचित एवं न्यायपूर्वक सबका उच्चारण आप समझ पाएंगे। इसलिए आप अपना ध्यान को जरूर एकत्रित रखें, नहीं तो कटी कटी और कोटी कोटी में अंतर नहीं समझ। तवज्जो के साथ समाप्त फरमाएं। भोली भाली शक्ल तुम्हारी, अरे भोली तोरी बत्तियां, भोली भाली शक्ल तुम्हारी, भोली तोरी बत्तियां, बिन देखे ना चैन पड़त है, बिन देखे ना चैन पड़त है, अरे तड़पू सारी रतिया दोसर भावना सूरतिया ताजेदार मादनी, दोसर भावना सूरतिया ताजेदार मादनी, दोसर भावना सूरतिया ताजे अरे दार मादनी के लागे तुम
से हो नजरिया ताजदा मदनी। दे पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मुमकिन हो तो इस बॉक्स का रुख उधर कर दीजिए और घड़ी में आए। ये नहीं मालूम है मुझे कौन सा दिन था, ये साबरी मियां चतुर्वेदी को नहीं मालूम। महीना कौन था ये भी मुझे मालूम नहीं, कौन सा सन था ये भी मुझे मालूम नहीं। लेकिन इतना जरूर जानता हूं मेरे सज्जन कि एक साथ एक घड़ी जा रही थी और दूसरी घड़ी आ रही थी। तड़प के बोलिए सुभान अल्लाह। एक सदी का गुजर हो रहा है और दूसरी सदी की आमद हो रही है। सरकार गुलाम हैदर अलैहि रहमतुल रिज़वान जब इस रुए जमीन पर तशरीफ लाते हैं तो बचपने का आलम है। जब भी आप खेल कूद कराते हैं तो पहले अपनी माँ के कदमों को बोसा देते हैं, बाद में आप खाना खाते हैं। सुभान अल्लाह। बचपने का आलम, पहले माँ के कदमों को चूमते हैं, बाद में खाना खाते हैं। पहले माँ के कदमों को चूमते हैं, बाद में पानी पीते हैं। पहले माँ के कदमों को चूमते हैं, बाद में दूसरी बात करते हैं। मुझे मालूम नहीं है कि आप अपनी माँ के कदमों को चूमते क्यों हैं, बाद में खाना खाते हैं। पहले चूमते हैं, बाद में पानी पीते हैं। पहले चूमते हैं, बाद में बात सुनते हैं। पहले चूमते हैं, बाद में अपनी फरमाइश पेश करते हैं। ऐसा क्यों? तो दरे हैदरी से जवाब आता है मियां साबरी, अरे तुमने पढ़ा नहीं है, नबी कौनैन ने इरशाद फरमाया था, हेवन इज एट फीट ऑफ मदर्स, माँ के तलवे के नीचे जन्नत होती है। इसलिए मालूम नहीं ये गुलाम हैदर नबी के फरमान का एक पल भी अलग नहीं चलता। मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, नमाजियों तुम भी सुनो, हाजियों तुम भी सुनो, गाजियों तुम भी सुनो, आलिमों तुम भी सुनो, हाफिजों तुम भी सुनो, हुक्माओं तुम भी सुनो, सुल्तानों तुम भी सुनो, जाहिलों तुम भी सुनो, पढ़े लिखे तुम भी सुनो। बनी ज़ैद फीट डाउट मदर्स, माँ के तलवे के नीचे जन्नत। इसलिए गुलाम हैदर पहले माँ के तलवे को चूमता है, पानी पीता है। पहले चूमता है, बाद में खाना खाता है। पहले चूमता है, बाद में फरमाइश करता है। पहले चूमता है, बाद में अपनी बात मनवाता है। सुभान अल्लाह। जिंदा है, अभी गुफ्तगू नहीं हो रही है। आलिम पढ़ के जाने के माँ के तलवे के नीचे है, आवाम सुन के जाने के माँ के तलवे के नीचे है। तब जो आलिम और हाफिज ये पढ़ कर के सुने और समझे कि माँ के तलवे के नीचे है। ये मेरे आका गुलाम हैदर पिया, आपका बचपने का दौर है, अभी मकतब भी नहीं गए हैं, मदरसे में हाजिरी नहीं दी, किसी आलिम की तकरीर नहीं सुना, कोई हदीस को नहीं पढ़ा, कुरान की तिलावत से नहीं जाना। आपने ये कैसे जान लिया कि माँ के तलवे के नीचे जन्नत होती है? तो दरे हैदरी से जवाब मिलता है, अरे जो अल्लाह का वली होता है वो दुनिया में आँख खोलने से पहले दुनिया की जब अल्लाह का वली दुनिया में आने से पहले दुनिया के तमाम नजारे को देख लेता है। इस पे चैलेंज और गवाह मेरे गुलाम हैदर पिया का है। तो जब गुलाम हैदर अली का ये आलम है तो बगदाद में आराम फरमाने वाले हजरत अली का सवाल क्या? जालिमों, जब इराक की धरती पर आराम फरमाने वाले मेरे हजरत अली का अंदाज सिग्नेचर नहीं लगा सकते तो तैयबा के छाव में रहने वाले हजरत प्यारे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी का तवज्जो से सुनिएगा। हश्र में इश्क की जागीर लिए फिरता हूँ, हश्र में इश्क की जागीर लिए फिरते हैं। तवज्जो रहे हकीम साहब,
हश्र में इसकी जागीर लिए फिरते हैं, अरे हम फकत पीर की तस्वीर लिए, हम फकत पीर की तस्वीर लिए। ख्वाब देखा था इब्राहिम ने जो आज तलक, ख्वाब देखा था इब्राहिम ने जो आज तलक, हम उसी ख्वाब की ताबीर लिए फिरते हैं, हम उसी ख्वाब की ताबीर लिए फिरते हैं। और दरे गुलाम हैदरी का शान देखो प्यारे, संग दर से तेरे टकरा के जगाने के लिए, संग दर से तेरे टकरा के जगाने के लिए लोग सोई हुई तकदीर लिए फिरते हैं, संग दर से तेरे टकरा के जगाने के लिए, अरे लोग सोई हुई तकदीर लिए फिरते हैं। और क्या से क्या हो गई हालत तेरे दीवाने की, क्या से क्या हो गई हालत तेरे दीवाने की, दर बदर पाँव में जंजीर लिए फिरते हैं, दर बदर पाँव में जंजीर लिए फिरते हैं। हश्र में हम फकत पीर की तस्वीर लिए फिरते हैं। खुतबा रसूलुल्लाह के बाद मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, जिस आयत पर मुझे चंद लम्हे आपसे महमे गुफ्तगू रहना है। दुनिया के हालात आप देख लें, रब तबारक तआला ने इतने जीव जंत रहते हैं, वो गैर मुकल्लिद है, वो किसी की रज़ा के बारे में है। तवज्जो दें, कल्याणपुर के दरवाजे को आप मतराश बन करके तलाशें, देखें, नजारा करें, तो किसी न किसी दरवाजे पर आपको एक मवेशी जानवर मिलता नजर आएगा। जब आप उसकी तह में जाएंगे तो देखेंगे उसका जो मुख्य भोजन है वही खाता है, उसी का उपयोग करता है। अगर मुख्य भोजन उसका घास और भूसा है तो आप चावल और पेंट करेगा, चाहे वो कल्याणपुर का हो, चाहे वो जानवर सिवान का हो, चाहे वो इंडिया के किसी खित्ते का जानवर हो, घास भूसा पर आधारित है तो वो घास भूसा ही खाएगा। दिगर चीजों का न वो मुतलाशी है और नहीं दूसरी चीजों पे उसे रखा जा सकता है। जो कल्याणपुर का जानवर जैसी बोली बोलता है वही बोली दोस्तों सिवान का जानवर भी बोला करता है, वही बोली मिथिलांचल का जानवर भी बोलता है। यहाँ से आगे चले आप, वही बोली पाकिस्तानी जानवर भी बोलता है, जर्मनो जापानी जानवर भी बोलता है, तुर्कियो तुर्रानी जानवर भी बोलता है, आदमी और बिस्तानी जानवर भी बोलता है। पता ये चलता है जानवर चूंकि परम पूज्य परमेश्वर के दिए हुए सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन बिताता है, जो उसका मुख्य भोजन है वही यूटिलाइज करता है, जैसा रहन सहन है उसी पर वो चलता है, चाल चलन बराबर है, रहन सहन बराबर है, बोल चाल बराबर है, खाने पीने का अंदाज बराबर है, चाहे वो दुनिया के किसी भी खित्ते का जानवर है। तो जब दोनों सेम है, पृथ्वी पर है, जिसके नेचर और फितरत में रब तबारक तआला ने तकलीद जरूरी कर दिया है, नकल जरूरी कर दिया है। जब तक वो नकल नहीं करता है तब तक अपने असल को पहुंचता ही नहीं है। और वो मखलूक इंसान है जिससे रब तबारक तआला ने अशरफुल मखलूकात से खराब किया। कहेंगे मौलाना साहब अभी मैं आपकी बात समझा नहीं, तो मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ। प्यारे कल्याणपुर का आदमी पढ़ा लिखा है, पढ़ने लिखने के बाद अगर बिहार में नौकरी नहीं मिली है, सुना है बड़े लोगों से बंगाल में बड़ी नौकरियां सस्ती है, बिहार से चला है बंगाल की धरती पे पहुंचा है, नौकरी की तलाश में दर दर की ठोकर खा रहा है। कहीं जब नौकरी नहीं मिलती है, गांव के बूढ़े से मुलाकात होती है, बाप
बाबू गांव का क्या हालचाल है बताया, बड़ा अच्छा है, तुम्हारे आने की गर्जोगायत का है। कहा चाचा नौकरी है, जवान बोलो चाचा कौन सी नौकरी होगी। कहा देखो नौकरियां बड़ी महंगी हो गई है, हम तुम्हें चटकल की नौकरी दे रहे हैं, तुम इसी में नौकरी करो, 7-8 हजार पेमेंट हो जाएंगे, तुम्हारे घर का खर्चा चल जाएगा। वो जवान नौकरी को कबूल कर लेता है। 5 साल के बाद कलकत्ता से फिर ट्रेन पकड़ करके जब कल्याणपुर की धरती पर आता है तो दोस्तों जहां भोजपुरी बोल रहा है, जहां उर्दू बोल रहा है, जहां हिंदी बोल रहा है, वहीं पे कहीं कहीं बांग्ला जुबान भी वो बोल जा रहा है। मैंने पूछा हजरत अल्लामा मौलाना महबूब राजा साहब की बोला बताओ ये बंगाल का रहने वाला है। इन्होंने कहा मुझे मालूम नहीं है, कल्याणपुर का रहने वाला है, इनकी विशेषताएं तो हकीम जी ही जानते होंगे, उनसे पूछ लिया जाए। मैंने इनका टर्चर किया, आपने हकीम जी आप बता दीजिए ये बंगाल में रहा है, बंगाल अच्छी और आसानी से बंगाली कैसे बोल ले रहा है। हजरत हकीम साहब ने मुझे मुतमईन करना चाहा, चूंकि ये 5 साल बंगाली कल्चर में रह गया है इसलिए बंगाली कल्चर का असर पड़ गया है। जहाँ ये हिंदी बोल रहा है वहीं पे बंगाली स्टेट के कल्चर की बुनियाद पर ये अच्छी बंगाली भी बोलने पे काबिल हो गया। अभी मेरे सामने बैठे हैं, क्या नाम है आपका? नसीर अहमद साहब, ढाका के रहने वाले, कई सालों से रहते हैं ढाका बांग्लादेश में। बांग्लादेश में एयरली जाता हूँ और उस देवबंदियों के बीच में मेरी 10 तकरीरें होती है जनाब, इनसे पूछिए, रहने वाले ढाका के हैं लेकिन ये अच्छा आप बंगला बोल रहे हैं। मैंने पूछा आप तो एजुकेशनल कल्चर से वाबस्ता है, आपने बंगाली कहाँ पढ़ा? ये कहें बोलना क्या है, मैं तो बंगला भाषा लिख भी लेता। तवज्जो रहे, इंपोर्टेंट बात। तो जब इन्होंने कहा कल्चर का असर पड़ता है, पता चला इंसान तकलीद का आदी है, नकल करने का आदी है। जैसा कल्चर देखेगा वैसे ही कल्चर की नकल करने की कोशिश करेगा। जैसे एक अंगूठा छाप इंसान अरब में चला गया, पत्थर टूट रहा है, 8 साल के बाद अच्छा आता है, उर्दू भी बोलता है और इतनी नफीस अरबी बोलता है कि हम लोग उसके सामने में फेल हो जाए। कानून अशरफिया का प्रोडक्ट है, बोला नहीं मौलाना नहीं, और अशरफिया का तो ये नाम भी नहीं जानता। तो बोला तो इतनी फसी अरबी कैसे बोल रहा है? आप बोला इन्होंने के मालूम नहीं है मौलाना साहब, ये अरब में रहता है, वहाँ अरबी जुबान बोली जाती है ना, इसलिए अरबी ये कल्चर देख करके सीख गया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह करे आप क्या कहे, एक आदमी नहीं सारे आदमी चले जाए अमेरिका, कहिए इंशाअल्लाह। अमेरिका से 10 साल के बाद आया, इतनी फास्ट अंग्रेजी बोल रहा है कि मेरे जैसा आदमी भी उसकी अंग्रेजी समझने से मजबूर। मैंने पूछा जनाब नसीर साहब आप तो ग्रेजुएशन किए हैं, इनको जानते हैं जो इतनी फास्ट अंग्रेजी बोल रहा है? इन्होंने कहा हजरत मैंने नहीं इन्हें देखा है, कभी न जानता हूँ, इतनी फास्ट बोल रहा है। पता चलाया, हकीम साहब ने कहा जानते हैं मौलाना साहब ये अमेरिका में रहता है। जैसे ही अमेरिका का नाम मेरे ज़हन मेरी समाज में आया, मैं कांप गया, सोचा बहुत गस्टेड ऑफिसर होगा, बहुत अच्छे और उम्दा पोस्ट पर होगा, इसलिए अंग्रेजी बोल रहा। बोला इन्होंने नहीं मौलाना नहीं, अरे ये वहां सड़कों पे झाड़ू देता है। मैंने कहा अरे सड़कों पे झाड़ू देने वाला इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा? बोला मोहन में बोला कैसे? इन्होंने मेरी गलाई पकड़ ली और कहा मौलाना सुनो ये अंग्रेजी कल्चर में 10 साल रहा है, इस